ओके, सो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति में सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का ये लेक्चर है। सो भक्ति में सबसे आसान तरीका क्या है आगे बढ़ने का? सबसे आसान तरीका, ये क्वेश्चन सबसे आसान तरीका भक्ति में आगे बढ़ने का है जो शास्त्रों में दिया है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, एक अगर सिंपल आंसर चाहते हो तो चैंट हरे कृष्णा सबसे आसान तरीका है आगे बढ़ने का, इन द सेंस कि चैंटिंग करना बहुत आसान है। नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशं यः जनिनानुरागः। कि चैंटिंग आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका चैंटिंग करना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है, काल स्थिति का कोई नियम नहीं है, कोई भी कभी भी नाम ले सकता है क्योंकि भगवान के नाम अनंत है। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, श्रील प्रभुपाद ने कहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि चैंटिंग होती नहीं हमसे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी का चैंटिंग करते रहते तो बहुत अच्छा है, बट चैंटिंग होती नहीं। चैंटिंग के वक्त माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड इधर उधर भागता रहता है, हम वापस लाने की कोशिश करते हैं फिर भी भाग जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि एडवांसमेंट नहीं हो रही। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अब कैसे एडवांस हो, सबसे आसान तरीका क्या एडवांस होने का? तो शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र कोय लब मात्र साधु संग सर सिद्धि होए। शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सबसे आसान तरीका है। इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स बलदेव विद्याभूषण जी, श्रील प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं कि अगर चैंटिंग एक बार को छूट जाए तो छूट जाए, मगर साधु संग नहीं छूटना चाहिए क्योंकि उसमें चैंटिंग दोबारा रिवाइव हो सकती है। साधु संग छूट गई और चैंटिंग चलती रही तो धीरे धीरे चैंटिंग भी छूट जाएगा तो अगर भक्ति में भक्ति में तो वैसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। भक्ति में प्रसादम भी है, चैंटिंग भी है, सेवा भी है, और साधु संग में हेयरिंग भी, श्रवणम भी है। फटेगा सबसे आसान तरीका पूछा आगे बढ़ने का। लोग कहेंगे सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का प्रसादम। आप प्रसादम खाओ, आप प्रभु के गुण गाओ, नहीं, ये बड़ा आसान लगता है। श्रील प्रभुपाद ने बोला भी था, एक बार न्यूज़पेपर रिपोर्टर आए थे प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद के सामने रसगुल्ले रखे थे। प्रभुपाद ने उठाया, अपने मुंह में डाला। प्रभुपाद ने कहा हम रसगुल्ले खाते हुए भगवान के पास जाएंगे मगर अगर आप कहो प्रसादम खा के सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का, ये आंसर थोड़ा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमारा प्रोसेस श्रवण कीर्तन है, हमारा प्रोसेस प्रसादम कीर्तन नहीं है। ये समझ लेना चाहिए। सो अगर हम साधन की बात करें, सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का मतलब साधन क्या है, और साध्य मतलब गोल, साधन मतलब प्रोसेस। तो प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग श्रवण कीर्तन ही है, और उसमें से भी श्रवणम हमारी अवस्था में, साधक अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। मतलब श्रवणम कितना आसान है, क्या करना है आपको, बैठना सुनना है बस। चैंटिंग में तो फिर भी आपको मुंह हिलाना है और माइंड लगाना है। श्रवणम में ना आपको मुंह हिलाना है ना माइंड लगाना है, आपको बस बैठना है। जो स्पीकर है अपने आप आपका माइंड अपने प्रवचन से, अपने लॉजिक से अटेंशन में रखेगा। ये तो स्पीकर का काम है ना। तो इसलिए श्रवणम सबसे आसान तरीका हो गया। नो एनर्जी वेस्ट, नो क्या कहते हैं, नो इनपुट एंड ऑल आउटपुट ये श्रवणम है, दैट्स ऑल। तो ऐसा तो किसी भी तरीके में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इनपुट ना हो और सिर्फ आउटपुट हो। श्रवणम ऐसी टेक्निक है, नो इनपुट ऑल आउटपुट। आपको बस सुनना है, बस एक चीज़ ध्यान रखने की नींद ना आ जाए बस।
सुनते हुए। नींद आ गई तो आप गए। तो ये इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ऐसे तो भक्ति प्रोसेस अपने में ही आसान है। योग, ज्ञान, ध्यान, ये कितना मुश्किल प्रोसेस है। योगी लोग माउंटेन्स में जाएं, ध्यान करें, ज्ञानी लोग वेद पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कैसे होंगी चीज़ें। भक्ति अपने में आसान है, उसमें भी भक्ति में भी सबसे आसान तरीका है श्रवणम। और उस श्रवणम करके उसके बाद कीर्तनम, मगर श्रवणम सबसे आसान है। सो ऑफ कोर्स अगर आप मतलब साधु संग में रहने, हम कहा है ना कि साधु संग करते रहो, सबसे आसान तरीका है साधु संग में, मगर श्रवणम करोगे तो फ़ायदा है। अगर सिर्फ साधु संग में रहेंगे तो फ़ायदा नहीं है। वैसे फ़ायदा है अगर आप सुनोगे भी नहीं और साधु के साथ ही रह लोगे तब भी फ़ायदा है। तब भी साधु को देख देख के उत्साह मिलेगा और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर साधु संग में रह के हमने सुन लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो ये सबसे आसान तरीका हो गया। ये एक आंसर है, मगर दूसरा आंसर श्रील प्रभुपाद ने एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में लिखा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति, जब हम कहते हैं कि भक्ति में सबसे आसान तरीका, तो भक्ति भी अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है। अलग अलग आचार्य अलग अलग डेफिनेशन देते हैं भक्ति की। तो चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग भक्ति में सबसे आसान तरीका एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस में आई थिंक प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्णा बुक में भी लिखा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लव इन सेपरेशन, टू फील सेपरेशन लाइक गोपीज, दैट इज अ मेथड ऑफ गौड़िया वैष्णव। तो गोपियों की तरह भगवान से 24 घंटे सेपरेशन, विरह फील होते रहना, वो सबसे आसान तरीका श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति के दायरे में। क्योंकि भक्ति में श्री संप्रदाय में जाएंगे तो भक्ति का प्रधान अंग वो डीटी वर्शिप करते हैं। नेबाग संप्रदाय में जाएंगे तो वो यज्ञ पे बहुत फोकस करते हैं भक्ति में ही। और वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो उनका भी फोकस डीटीज पे होता है, भजन्स पे होता है। मगर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आएंगे तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा फोकस है सेपरेशन पे, विरह पे। ये एक दूसरा आंसर है जो कि अब सबसे आसान तरीका लोअर लेवल्स पे साधु संग है, एक हायर लेवल्स पे अगर आप बात करोगे तो सबसे आसान तरीका है भगवान से विरह अनुभव करना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आई थिंक श्रील प्रभुपाद नेक्टर डिवोशन में कहीं लिख रहे हैं कि टू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा इज नेचुरल। भगवान से विरह अनुभव करना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर है। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग भक्ति में, तो मध्वा संप्रदाय में और रामानुज संप्रदाय में भक्ति में वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि भगवान हमारे साथ है हमेशा। उनकी प्रैक्टिस ये है कि भगवान मेरे साथ है। मगर हमारी प्रैक्टिस है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। ये बिल्कुल उल्टी टेक्निक हो गई गौड़िया वैष्णवों की। तो उनकी प्रैक्टिस जो और संप्रदायों में प्रैक्टिस है कि भगवान कि कृष्ण को मैं सब जगह अनुभव कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। हमारी प्रैक्टिस है शून्यतम जगत सर्वम, मैं कृष्ण को कहीं नहीं फील कर सकता। आप देख रहे हो बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए दो चीज़ होती हैं, यूनियन और सेपरेशन। तो कई लोग कई भक्ति के आचार्य कहते हैं यूनियन तरीका भगवान को प्राप्त करने का, कुछ लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं सेपरेशन। श्री प्रभुपाद कहते हैं सेपरेशन स्वाभाविक है और सबसे आसान है। मतलब विरह तो आप भी फील कर सकते हो, क्यों? थ्योरी में तो कर ही सकते हो कि भगवान मुझसे दूर है। ये तो रियलिटी है, ये कोई आर्टिफिशियल थोड़ा ना है। आप भगवान सब जगह हैं, उसको अनुभव करने के लिए तो अनुभव, ये भगवान मेरे साथ है हमेशा, वो अभी अनुभव नहीं कर सकते। और अभी हमारा लेवल भी नहीं है वो कहने का कि भगवान हमेशा मेरे साथ है।
मैं अनुभव कर रहा हूँ। मगर ये तो कोई भी कह सकता है कि भगवान हमसे दूर है। ये तो कोई भी कह सकता है, ये तो बहुत इजी है और भगवान मेरे साथ नहीं है। तो ये जो सबसे आसान तरीका भक्ति में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी, कि मैं फाइनाइट हूँ और कृष्णा इनफाइनाइट है और एक छोटा सा जीवात्मा इतने अनंत विभु भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? फाइनाइट इनफाइनाइट को कैसे प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता। इसीलिए उपनिषद में कहा है नयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न बहु न श्रुते न वा। एक छोटा सा जीवात्मा क्या कर लेगा? कैसे वो अनंत भगवान से कांटेक्ट कर लेगा? बट हो सकता है। न लभ्यो, उसके बाद क्या है? नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न बहु न श्रुते न वा यमेव कैसे है? यमेव एष वृणुते तनुम स्वाम, ऐसी कुछ है। तो उसमें लिख रहे हैं कि जिसको भगवान चूज करते हैं वो ही भगवान को जान सकता है। अपने प्रयास से हम पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये नेगेटिविटी है, आराम से कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जो नेगेटिविटी है, इससे हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए विरह अनुभव करना आसान ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक है आत्मा के लिए, स्वाभाविक है। आराम से बैठ जाओ। तो विरह अनुभव करना स्वाभाविक है। इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि विरह भक्ति सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। दूसरे संप्रदायों में है यूनियन भक्ति। यूनियन भक्ति कैसे कहेंगे? मतलब अगर आप टेक्निकल टर्म वो तो अजीब सा है। हाँ, ये कह सकते हो। तो यूनियन भक्ति मतलब हाँ, मिलन भक्ति ऐसे कुछ हो जाएगा, या मिलन तो सही वर्ड नहीं। एनीवे, और दूसरा है विरह भक्ति। तो उसमें विरह भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। तो भगवान को प्राप्त करने का आसान तरीका, इसके कई दृष्टिकोण है देखने के, वो मैं बता रहा हूँ। एक साधक के परिप्रेक्ष्य से तो साधु संग हो गया, एक थोड़े एडवांस्ड लेवल पे या गौड़िया वैष्णव दृष्टि से, ये भी कह सकते हो, गौड़िया वैष्णव दृष्टि से क्या हो गया? विरह भक्ति। बाकी वैष्णवों की दृष्टि में क्या होता है? यूनियन। तो ये सारी ये दो चीज़ें हैं कि भक्ति में सबसे आसान तरीका क्या है आगे बढ़ने का। एक तीसरा दृष्टिकोण भी है भक्ति में सबसे आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। तीसरा दृष्टिकोण है कि भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है, वैसे ये थोड़ा मुश्किल है करना, मगर है भी आसान। अगर आपने कर लिया तो आसान हो जाएगा। ये बात है, कुछ चीज़ें मुश्किल होती है मगर बहुत आसान भी होती हैं। अगर कर लो तो बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, क्या कहूँ मैं, क्या एग्जांपल दूँ। शुरू में मुश्किल लगती है मगर फिर जब कर लोगे तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान था। ऐसे ही होता है ना कभी कभी बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हम लोग सोच रहे थे, हाँ जैसे मान लीजिए तो गाय के दूध निकालने की बात, तो यार कैसे निकालेंगे, मुश्किल है, निकालने बैठे को तो ये तो बड़ा आसान है। ऐसे ही होता है ना, फिर एकदम से आ जाता है। तो यही बात है। तो ये तीसरा दृष्टिकोण है कि भक्ति में सबसे आसान तरीका क्या है। भक्ति में सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को प्रॉब्लम्स में रख दो, तो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे। जैसे बम्बई में होता है ना, ट्रेन नहीं होती, तो मुंबई की ट्रेन देखी है आप लोगों ने, जो लोकल ट्रेन चलती है मुंबई की। आप जाओगे ना मुंबई में ट्रेन में, तो वहाँ पे आपको अंदर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बाहर ही खड़े हो जाओ, पीछे से धक्का आएगा और आपको अंदर ले जाएगा। और जब बाहर जाना है, आप गेट के पास खड़े हो जाओ, पीछे से धक्का आएगा, बाहर चले जाओगे। इतनी भीड़ होती है। सबसे आसान तरीका मुंबई की ट्रेन में चढ़ने का है कि गेट के पास जाके खड़े हो जाओ, अपने आप धक्का आएगा, अंदर पहुँच जाओगे।
भीड़ में खड़े हो जाओ बस, सबसे आसान तरीका, अपने आप भीड़ अंदर घुसा देगी। तो ऐसी भक्ति में सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का है कि प्रॉब्लम्स के बीच में जाके खड़े हो जाओ। अपने आप दिमाग टेंशन में भगवान से लगना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स मीन्स आई मीन टू से, और इसलिए कभी कभी भगवान अपने डिवोटीज को प्रॉब्लम्स भी देते हैं कि प्रॉब्लम्स ही उसको धक्का मार के आगे बढ़ा देती है तो कुछ नहीं करना पड़ता, वो फोर्स हो जाता है सोचने के लिए। क्लियर है? तो ये तीसरा दृष्टिकोण है भक्ति में सबसे आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका। सो एक आंसर नहीं है, कई आंसर्स हैं इसके। अलग अलग दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, कई आंसर्स हैं। वैसे तो अगर जैसे, और ये भी डिपेंड करता है कि कोई ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। अगर आप बच्चे के लिए बात करो सबसे आसान तरीका क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का, तो क्या होगा? तो बच्चों के लिए बात करो तो क्या, कीर्तन सुने। और एक तो उन बच्चों को छोटा मृदंग ला के दे दो, मृदंग बजाएगा, कीर्तन करेगा नहीं। सबसे आसान तरीका है, बच्चों के लिए हो गया। अगर आप बड़ों के लिए पूछो तो मैंने बता दिया साधु संग। अगर आप स्त्रियों के लिए पूछो सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का क्या है, तो वो है जो शास्त्रों में लिखा है, वो है पति की सेवा करना है। नहीं तो इसलिए कहते हैं ना पतिव्रता कहा जाता है। ऑफ कोर्स इसमें अगर पति डिवोटी है तो उसकी सेवा करने से अपने आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि पति डिवोटी है तो वैष्णव सेवा हो जाएगी। तो स्त्री के लिए सबसे आसान तरीका ये हो गया, या अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बनाना, तो अपने आप वो वैष्णव सेवा हो जाती है। और जो बूढ़े हैं, तो बूढ़ों के लिए क्या सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का? बूढ़ों के लिए सबसे आसान तरीका है आगे बढ़ने का क्या है? बूढ़ों के लिए क्या है? नहीं पता नहीं क्या है, भगवान जाने। बूढ़ों के लिए वो भी वही साधु संग, पता नहीं, बूढ़ों को ज़्यादा समझ तो आता है नहीं। हाँ, माला करते रहे, अपना घुमाते रहे माला। बूढ़ों के लिए यही है, बैठ के माला घुमाओ, जितनी माला कर सकते हो करो। बूढ़ों के लिए ये हो जाएगा सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का। कोई कहीं जा भी नहीं पाते, बहुत जो बूढ़े होते हैं, पैर में दर्द हो रहा है, कभी ये दर्द हो रहा है, कभी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो बूढ़ों के लिए ऐसा है। सो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्थान के लिए, अलग लोगों के लिए बातें हैं। सबसे आसान तरीका क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का? और क्या बोलूँ भाई? That's it. I think इतना ही बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। तो मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता इन टॉपिक्स को, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई जस्ट एंड अप हियर। आई वांट टू स्पीक मच एंड जस्ट खींचता रहा हूँ इसको मैं।